नमस्कार, मैं हूं मनमोहन और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। सिरसा में गौवंश की दुर्दशा को देखते हुए बजरंग दल और गौरक्षकों ने बड़ा ऐलान किया है। 10 दिनों में अगर प्रशासन ने दुर्दशा में सुधार नहीं किया तो डीसी ऑफिस में खुंटा भी बांधा जाएगा और पशु सारे वहीं बांधे जाएंगे। इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा ऐलान आपकी तरफ से है। जय श्री राम, जय गौ माता की जी। मैं अरविंद भारद्वाज बजरंग दल से हूँ। ऐसा है कि हम देख ही रहे हैं, सभी सिरसावासी भी देख रहे हैं कि रोडों पर किस तरह से अपने गौवंश की भरमार है। उस वजह से बहुत सी दुर्घटनाएं भी हुई हैं और हो रही हैं। अगर इनका इलाज नहीं हुआ तो ये आगे भी होंगी। बहुत से सिरसावासियों ने अपने परिवार के सदस्यों को भी खो दिया इन दुर्घटनाओं में और बहुत से गौवंशों की भी जान इसमें जा चुकी है। हमारे सामने ही बहुत सारे गौवंश हैं जो कि चोटिल भी हुए हैं। हमारे सामने ही बहुत सारे लोग हैं जो कि चोटिल भी हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई है। हमने प्रशासन को बहुत सारे अपने ये ज्ञापन और एप्लीकेशन दे दिए हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की है। 3 महीने पहले भी हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया था और उनको दुर्दशा के बारे में बताया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम प्रशासन को ये सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर ही इसका हल नहीं हुआ, 10 दिन में गौवंशों को सुरक्षित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से अगर गौशालाओं में नहीं पहुंचाया गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई, तो 11वां दिन हमारा होगा। 11वें दिन हम लोग ले जाके सभी गौवंशों को डीसी ऑफिस में धरना भी करेंगे और वहीं पर खूंटा बांध करके वहीं पर इनके खाने पानी की व्यवस्था करेंगे और वहीं पर ही शेड लगा के इन्हें वहीं रखेंगे। यानी खूंटा भी वहीं बंधेगा, पशु भी वहीं होंगे, तो चारे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? जी, चारे की व्यवस्था चाहे हमें वहाँ पे खुद पैसे लगा करके ठाण बनाने पड़े, शेड लगवाने पड़े, वहीं पर उनका पक्का इंतजाम करेंगे। और कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर इसको हटाना चाहता है तो हटा के दिखा दे। अच्छा, सबसे बड़ी बात सर, जो इस तरह के हालात हैं, दुर्दशा है, इसके लिए मेन वजह क्या मानते हैं आप? इसकी मेन वजह हम भी हैं जी, ठीक है जी। और दूसरा सबसे बड़ी वजह प्रशासन और सरकार है। अगर प्रशासन और सरकार की सख्ताई होती तो इस तरह रोडों पर ये गौवंश छोड़े ना जाते। जो डेयरी फार्म कर रहे हैं आज के टाइम में, सभी नहीं कहता मैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि दूध निकाल करके गायों को छोड़ देते हैं, जो कि बाकी जो डेयरी फार्म वालों को है उनको भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। अगर प्रशासन का डंडा चलता तो ऐसा कभी ना होता और ये रोडों पर इतने गौवंश कभी ना होते और ये दुर्घटनाएं भी ना होती। तो सब कुछ कैसे मैनेज होगा सर? अब आप लोगों के बीच जाएंगे या क्या कुछ करेंगे? इन चीज़ों को व्यवस्थित कैसे करेंगे? हम लोगों ने ऐलान कर दिया है जी। अब 10 दिन हमारा यही रहेगा कि लोगों के अंदर जागरूकता लाने का हम लोग काम करेंगे। डोर टू डोर जाएंगे और जिनको समस्या है वो तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन जो गौवंश का और जो गौवंश और गौ माता का भला चाहते हैं वो लोग भी हमारे साथ आएंगे। हमारी जो सिरसा की जनता है उस पर हमारा पूरा विश्वास है। और यहाँ सिरसा को धर्म की नगरी कहा जाता है और इस तरह रोडों पर गायें जो घूम रही है, गौवंश जो घूम रहा है, उनके एक्सीडेंट होते हैं। तो सिरसावासी, कोई भी सिरसावासी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहेगा। जितना पाप गौ हत्या के अंदर लगता है ना, वो कम नहीं होता। तो कोई भी सिरसावासी इस पाप का हकदार नहीं बनना चाहेगा। इनकी व्यवस्था के लिए, इनको सुरक्षित करने के लिए हर सिरसावासी हमारे साथ होगा। अब भाई साहब, आपके कुछ कहना चाहेंगे? अब जिस तरह का ऐलान है, आपने अगर डिसीजन लिया है बड़ा, तो कैसे उसको मैनेज करेंगे? वही तो है, भाई ने जो कहा है वही होएगा, सारा कुछ है। और रही बात बाजार के अंदर, इन्होंने गायों को अंदर डंडे मार मार के दूध निकाल के छोड़ी जा रही हैं। और प्लस गौशाला वाले हैं ना, जो सिरसा के अंदर जितनी भी गौशाला आती, उनके अंदर पर्चियाँ कटवा के ये वापसी ले आते हैं। हमारी ये है भी स्टैंप लगा के परमानेंट है, गाय बाहर ना दिखे, गौशाला के अंदर लेंगे तो स्टैंप लगा के लो इनको, ठीक है। भी बाद में वो बाहर ना निकले, बाहर निकले तो पता चले गौशाला के ऊपर एक्शन लिया जाएगा टैगिंग के माध्यम से, हैं। तो इसलिए हम भी ये कह रहे हैं भी क्या तो हमें जगह दो कोई, ठीक है, भी इनका कुछ तो कोई सोल्यूशन तो करो, ठीक है। नहीं तो फिर डीसी ऑफिस तो यही है, फिर हमने 11वां दिन वो करना ही करना है, ठीक है। बस मेन यही प्रोजेक्ट है हमारा भी, इनको बचाना है और इनकी दुर्गति ना हो। अच्छा, सिरसा के लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको लगता है? सारा शहर जुड़ेगा, क्योंकि हमें उम्मीद है, क्योंकि हम बाजार के अंदर फिरते हैं ना, हर बंदा हमें ये कहता है तुम कुछ करो इनके लिए, तुम कुछ करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। पूरा बाजार हमें ये बात कहता है। ऐसा है सर जी, ये ऐसा है कि हम लोग खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे को इसमें ना तो कोई आमदनी है ना कुछ हो रहा है। हमारा लगेगा तो पल्ले से लगेगा। हम सिर्फ गौ माता और गौ माता के लिए, नंदी महाराज के लिए और जितने भी गोवंश है जीवों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो सिरसावासी इसके अंदर हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल जो इसके अंदर आ जाता है, आपने कह दिया डीसी ऑफिस खुंटा बांधेंगे, पशु वहाँ बांधेंगे, चारी व्यवस्था वहाँ है, अगर प्रशासन व्यवस्था नहीं करता, लेकिन इन आवारा पशुओं को पकड़ना भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है। कैसे पकड़ेंगे? इनको पकड़ना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है जी।
अगर प्रशासन चाहे, हम लोग चाहें तो इनको आराम से कुछ खाने पीने का लालच दे करके अपने पीछे पीछे ला सकते हैं और ये काम हम लोग करेंगे। अगर प्रशासन हमारे को भी जिम्मेदारी देता ना कि भी आप इस गौशाला के अंदर इतनी जगह है तो इसमें छोड़ दो, तो हम भी उसमें पूरा अपना सामर्थ्य लगाते, हमारी पूरी शक्ति लगाते कि भी इन गोवंशों को वहाँ तक पहुँचाना है। लेकिन प्रशासन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है और प्रशासन को अब हम बांध के दिखाएंगे डीसी ऑफिस के अंदर। तो कितने लोगों की आपकी पूरी टीम है सर जो इस पूरे कार्यक्रम को आपका मैनेज करेगी? हमारे पास सिरसा के अंदर कम से कम भी 500 से 700 जो युवा लड़के हैं, युवा बच्चे हैं, उनकी टीम है और वो पूर्णतः गौरक्षा गौ सेवा को समर्पित हैं और वो पूरा मिल के हमारे साथ काम करेंगे। मतलब ठोक के ऐलान कर दिया आज? बिल्कुल ठोक के ऐलान कर दिया है जी। 10 दिन का मतलब 10 दिन है, 11वां दिन तो हमारा ही है। 11वें दिन के बाद तो कोई बात ही नहीं है, 10वें दिन के बाद कोई बात नहीं है, 11वें दिन हम लोग बांधेंगे। तो बिल्कुल बजरंग दल और गौ रक्षकों ने ठोक के ऐलान कर दिया है 10 दिन प्रशासन के पास है, दुर्दशा में सुधार करे वरना 11वां दिन इनका होगा और डीसी ऑफिस में खूंटा बंधेगा, पशु वहीं बंधेंगे। और को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।